आज मेरे पास कहानी है मदीना के एक पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। ये कहानी मुझे एक लड़के ने डीएम में भेजी थी। उसका कहना है कि ये कहानी उसकी अपनी छोटी बहन की है जो कि मदीना में एक पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नर्स थी और उसने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। उसका कहना था कि मेरी बहन अमल 2021 में मदीना केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करती थी। हॉस्पिटल का एक ऐसा विंग था जो सिर्फ रात को ऑपरेट होता था। आईसीयू के करीब जहां मोस्टली टर्मिनल पेशेंट्स एडमिट होते थे, अमल कहती थी कि वहां की हवा भी अजीब है, जैसे कोई चुप रहता हो लेकिन सांस भी ले रहा हो। पहली बार जब उसने नाइट शिफ्ट की वहां पे तो अमल ने कहा कि उसने वाइट यूनिफॉर्म में एक नर्स को आईसीयू के पीछे से गुजरते हुए देखा। लेकिन जब उसने अपनी सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई नर्स नहीं है। लेकिन उस रात आईसीयू के मॉनिटर पे एक बजर बजा जो रूम 3B का था। अमल वहां भाग के गई। दरवाजा बंद था। एक ओल्ड लेडी जो पेशेंट थी वो अंदर मौजूद थी और बेहोश थी। लेकिन जब अमल ने दरवाजा खोला उसने देखा कि बेड के पास पहले से एक नर्स खड़ी है, वाइट कोट में, पुरानी स्टाइल की कैप और हाथ में फाइल लेके। अमल ने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? नर्स ने धीरे से कहा, मैं यहाँ पहले भी ड्यूटी करती थी, आप बस पेशेंट की ऑक्सीजन चेक करें। और फिर वो मुड़ी कॉरिडोर की तरफ चली गई। अमल ने ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सब कुछ ठीक था। जब वो वापस नर्सिंग काउंटर पे गई और पूछा कि वो नर्स कौन थी तो हर कोई चुप हो गया। लेकिन एक सीनियर ने उसे कॉर्नर में ले जाके कहा, देखो अमल, उस विंग में 1998 में एक फायर का हादसा हुआ। एक नर्स ड्यूटी पे थी और उसने अपने 3 पेशेंट्स को बचाया था लेकिन खुद जल गई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी रूह कभी कभी वापस आती है, जहां उसका फर्ज हो वो वहां पे मौजूद होती है। अमल ने फिर कभी उस विंग में ड्यूटी नहीं की। हर बार जब किसी ट्रेनी की पहली ड्यूटी वहां लगती है तो पहले दिन उसे एक वाइट नर्स मिलती है जो सिर्फ तब दिखती है जब आप अकेले होते हो। और जब आप उससे पूछते हो कि आप कौन हैं तो उसका जवाब सिर्फ यही होता है कि मैं अपनी शिफ्ट पूरी कर रही हूँ। मुझे अमल के भाई ने डीएम में लिखा कि रिदा, अब भी कभी कभी मेरी बहन को सपने में उस नर्स को देखने का मौका मिलता है। उसकी आंखें बिल्कुल जल चुकी थी लेकिन फाइल अब भी उसके हाथ में होती है और मुझसे मेरी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती। बहुत अरसा ऐसा गुजर गया कि मेरी बहन ने किसी से कोई बात ही नहीं की और वो आज तक उस सदमे में ही थी। अगर ये सब चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा मेरी बहन का। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसे किसी बंद वार्ड में हो और अगर कोई अचानक तुमसे ऑक्सीजन चेक करने का बोले और जब तुम पीछे देखो और वो सिर्फ मुस्कुरा दे तो वो कैसा लम्हा होगा? अगर किसी के पास अपनी कहानी हो तो मुझे डीएम करो, शायद अगला वाकया तुम्हारा हो।